हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं IBPS PO 2026 का प्रीलिम्स का लाइव टेस्ट अटेम्प्ट, जो कि ऑलिव बोर्ड पे है। और ये इस चैनल पे मेरा पहला लाइव मॉक टेस्ट है जो मैं अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ, है ना, जिसमें मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ प्रॉपर सेटिंग के साथ। तो लेट्स सी कि कैसा रहता है। और थोड़ा बहुत मेरे बारे में आप लोगों को जानना है तो आप इस चैनल को चेकआउट करिए। आपको बहुत सारी अपडेट देखने को मिल जाएगी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे मॉक स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा टेक टेस्ट। और देखो यार, मेरा इंग्लिश थोड़ा सा वीक है, बाकी जिस वजह से मेरा सिलेक्शन अभी तक नहीं हो पा रहा है। बाकी दोनों मेरा डिसेंट है, नॉट अप टू द मार्क, बट यस माई बोथ द सब्जेक्ट मीन्स क्वांट एंड रीजनिंग आर डिसेंट। तो उस हिसाब से मैं करता हूँ। देखो, सबसे पहले रीजनिंग आएगा, फिर इंग्लिश, और फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। मार्क्स 40 और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 35। टाइम ठीक है, चलो फोड़ते हैं। लेट्स डू इट ब्रो, लेट्स डू इट। एंटर फुल स्क्रीन और इसको ख़त्म करते हैं। तो रीजनिंग स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 लेट्स गो। तो फर्स्ट पज़ल है 9, और इसको मैं एक बार स्किप करता हूँ। इसको भी स्किप करते हैं। ये वाला देखते हैं, ये वाला शायद हो जाएगा। लेजेंड इक्विटी, इक्विटी यहाँ पे भी है। तो QRTV इक्विटी का तो दिख गया भाई, दिख गया दिख गया, ठीक है ठीक है। तो ये इजी है। तो सबसे पहले इक्विटी का लिख लेते हैं, जो कि है मेरे पास QRTV। ठीक है, मुझे एडल्ट निकालना है। एडल्ट कहाँ पे, ये रहा। तो मुझे चाहिए बॉन्ड का, चाहिए बॉन्ड इन तीनों में है भाई साहब। देखो देखो देखो, पहले इन दोनों में XY। हाँ ठीक है, तो बॉन्ड का ये रहा। पूरा पूरा नहीं लिखूंगा मैं, है ना। XJWC ये मेरा बॉन्ड का हो गया। और यील्ड ये रहा, यील्ड ये रहा, इन दोनों में है। तो यील्ड इन दोनों में, यानी इसका आ जाएगा MFRQ। बट यहाँ पे बॉन्ड भी, इन दोनों बॉन्ड तीसरे में भी है। बॉन्ड का मेरा आ चुका है, ठीक है, ये वाला आ जाएगा। और लास्ट में बचेगा लेजर, और इसका आएगा KLZN। तो लास्ट में जो एडल्ट बचेगा उसका आएगा BGDN। परफेक्ट है, चलो राइट आंसर हो गया। इसको थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ ताकि दिखने में अच्छा लगे। ठीक है, यील्ड का आएगा MFRQ। और M के साथ में K वाला आएगा। M के साथ में K वाला कहीं है ही नहीं। M के साथ में K वाला ये रहा। और फिर इक्विटी, इक्विटी में तो Q वाला आना चाहिए था बॉस, ये गलत है। नॉन ऑफ दिस। देखो क्यों बोला है, MFRQ वाला तो ये रहा, ठीक है। और इक्विटी का आएगा QR। तो M और Q तो यहाँ पे साथ में आ रहे हैं। इसके अलावा M और Q कहीं भी साथ में आ रहे हैं, बट ये लेजेंड वाले में ये नहीं आएगा। तो नन ऑफ दिस राइट आंसर हो जाएगा। इफ मार्जिन ऑडिट बॉन्ड्स आर कोडेड एज Q। ये तो गलत हो गया ना यार। QRT मेरे हिसाब से तो इक्विटी का था। इक्विटी और मार्जिन, ओके, मार्जिन तो ऊपर भी है। इक्विटी मार्जिन, इक्विटी मार्जिन, इक्विटी मार्जिन। तो इक्विटी मार्जिन के दो कोड बनेंगे भाई, वाई, हाँ Q वाला और Y वाला आ रहा है। Q और Y आ रहा है, और Q और Y आ रहा है। ठीक है भाई, तो ये उल्टा होगा, है ना। इसको लिखो YPLM, और यहाँ पे मार्जिन और ऐड कर दो। ठीक है, तो फिर सेकंड वाला भी हो सकता है उस हिसाब से। तो ठीक है, इक्विटी। तो अब मुझे देखना है M और K वाला आना चाहिए, ये रहा। तो ये हो सकता है इसका, ठीक है। अब उसमें मार्जिन का कोड उसने डिसाइन कर दिया है ये। तो इक्विटी का बचेगा मेरे पास। बॉन्ड का तो मेरे पास आ ही रहा था ना, तो बॉन्ड का तो डायरेक्ट आ रहा है। इन द वर्ड ऑल द लेटर्स आर रीअरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हाउ मेनी रिमेन विल सेम पोजीशन। ठीक है, चलो ये तो हो जाएगा। SUBTRACTION ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTTU। ये नहीं है, 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 ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। नन। 7 स्टूडेंट समर कैंप मंडे संडे नेसरी ईच सेमिनार टॉपिक। और ठीक है, तो इसमें सेमिनार टॉपिक के ऊपर है भाई। 7 स्टूडेंट है, तो इसमें पहले देखो, इस वाले में सबसे पहले डेज ही लिखने होते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ठीक है भाई, चलो आगे चलो फटाफट।
टू स्टूडेंट हैविंग सेमिनार बिटवीन सी एंड द वन हु इज हैविंग, ठीक है, तो सी और दो के बीच दो लोग हैं, ऑनलाइन एजुकेशन। बी हैविंग सेमिनार इमीडिएटली बिफोर एफ हु हैज सेमिनार ऑन स्मार्ट सिटी, ठीक है, तो एफ का पता लग गया हमें, स्मार्ट सिटी के ऊपर है और उसके जस्ट इमीडिएटली बिफोर में बी है, ठीक है भाई। द वन हु हैज सेमिनार इन ग्लोबल वार्मिंग हैविंग द सेमिनार इमीडिएटली आफ्टर द वन हु हैज सेमिंग, ठीक है, तो ए एफ वाले के जस्ट बाद में ग्लोबल वार्मिंग वाला सेमिनार है। जी इज हैविंग द सेमिनार इमीडिएटली आफ्टर डी एंड इमीडिएटली बिफोर ए, तो जी इज हैविंग सेमिनार इमीडिएटली आफ्टर डी एंड इमीडिएटली बिफोर ए हु हैज सेमिनार ऑफ सेक्युलर वर्ल्ड, ठीक है, तो एस डब्ल्यू से डिनोट कर लेते हैं। कुछ कॉम्बिनेशन दिख रहा है, डी जी नहीं, कहीं से भी नहीं बच रहा, कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा अभी तक। तो 4% हैविंग सेमिनार बिटवीन बी एंड ई हु हैज़ अ सेमिनार ऑन ह्यूमन कैपिटल। अब बी और 4 ई जिसका है ह्यूमन कैपिटल। ए और जी का सेमिनार थर्सडे को नहीं है, ठीक है भाई साहब। 1 2 3 4 हो सकता है, तो बी और ई हो सकता है, फिर ई, ठीक है, चलो एक बार करके देखते हैं। बी को यहाँ लिखते हैं 1 2 3 4, तो ई यहाँ आ जाएगा जिसका ह्यूमन कैपिटल था, ये वाला हो जाएगा, फिर बी एफ और एस सी यहाँ पे आ जाएगा और ए डी जी साथ में ही आएंगे, और जिसमें से ए और जी थर्सडे को नहीं होना चाहिए, तो ये तो होगा ही होगा, तो ये वाला केस तो नहीं बनेगा भाई। ए और जी थर्सडे को तो इसमें तो आएगा भाई, तो फिर ये ई नीचे आएगा, एच सी यहाँ होगा 1 2 3 4, और बी यहाँ आएगा, एफ यहाँ आएगा, एस सी यहाँ आएगा, डी जी ए यहाँ आएगा, एस डब्ल्यू, और सी 2 छोड़ के ऑनलाइन एजुकेशन यहाँ आएगा। ये वाला केस हो गया। मेरे पास बच रहा है ए एफ और ग्लोबल वार्मिंग, हो गया भाई। हु अमंग द फॉलोइंग है सेमिनार ऑन ग्लोबल वार्मिंग, तो बी का है भाई साहब। हाउ मेनी पर्सन हैविंग सेमिनार आफ्टर डी, डी के बाद 3 लोग हैं। फ्राइडे को जी का है, इम्पैक्ट सही है। ट्यूसडे को ए गलत है, मंडे को एफ गलत है, तो ओनली फर्स्ट वाला सही है। ऑन विच डे सी इज हैविंग सेमिनार, मंडे को है भाई साहब सी का। ओनली 1 पर्सन हैव सेमिनार बिटवीन ए एंड डी हु हैज सेमिनार ऑन ऑनलाइन एजुकेशन, ये मुझे नहीं पता, ये भी मुझे नहीं पता। 10 पर्सन्स 1 अबव द ईच बॉटम 1 और 10, ठीक है भाई, ये वाला हो जाएगा। इसको करते हैं एक बार, बॉटम, ठीक है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। U is kept below X which is kept, ठीक है। 6 boxes kept between, ठीक है, तो काउंटिंग हमने लिख ली है। अब स्टार्ट करते हैं। ये रहा, U is not kept at bottom, 3 boxes between Q and S which is kept immediately below W, R which is kept above W। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि W को यहाँ रख देते हैं, और 6 boxes है ना, तो 1 2 3 4 5 6 रख देते हैं, और R यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 3 boxes kept between Q and S which is kept immediately below, तो S यहाँ आ जाएगा। 1 2 3, तो Q यहाँ आ जाएगा, ठीक है। P is kept immediately above V, P is kept immediately above V and immediately, तो PTV सामने आएंगे, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये रहा। और अब U is kept below X which is kept at odd number position, तो ये गड़बड़ हो गई भाई। U is kept below X which is kept on an odd number position, तो बच्चे ही नहीं हो, तो ये वाला गलत हो जाएगा केस। चलो वापस देखो, W 1 2 3 4 5 6, ये W सॉरी इसको हटाओ यहाँ से, है ना। W 1 2 3 4 5 6, तो R यहाँ आ जाएगा। S को एक बार यहाँ रखते हैं, 1 2 3, Q यहाँ आ जाएगा, और ऑड नंबर पोजीशन चाहिए ना, तो TPV आ जाएगा। X is kept और U kept below, U is not kept at bottom, तो ये रहा, कुछ तो गड़बड़ हुई है। 6 boxes, ठीक है। देखो, U is kept at below X हो गया, which is kept at odd, तो ये भी हो गया। 6 boxes between W and R, 1 2 3 4 5 6 हो चुका है। U is not kept at bottom position, 3 boxes are kept between Q and S, तो ये रहा, which is kept immediately below, ठीक है, सॉरी, हाँ, तो हो गया। ये देखो, S यहाँ आ जाएगा, बात खत्म हो गई, और एक जो बचेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। क्या बच रहा है? Y बच रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स कीप्ड एट बॉटम, तो Y आएगा। हाउ मेनी बॉक्सेस आर बिटवीन U एंड T, यार है ना, मैं अभी इस पे पहली बार सॉल्व कर रहा हूँ, इसलिए मैं इतना धीरे कर रहा हूँ, मतलब धीरे हो पा रहा है ना, मुझे बोलना भी पड़ रहा है ना। V R U
एस और पी अलग है भाई, पी ऑड नंबर पे आ रहा है। इफ ऑल द आइटम्स आर अल्फाबेटिकली फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है, तो पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, तो 2 आ गए भाई। एक्स कीप्ड इमीडिएटली बिलो आर एंड इमीडिएटली अबव टी, एंड इमीडिएटली अबव, एक्स कीप इमीडिएटली बिलो आर एंड इमीडिएटली अबव बॉक्स टी होना चाहिए ना भाई, आर और टी तो ऑप्शन में ही नहीं आ रहा, कुछ गड़बड़ हुई है क्या। पी इज कीप्ड इमीडिएटली अबव वी एंड इमीडिएटली बिलो बॉक्स टी, भाई मेरे को तो गलत लग रहा है, क्यू तो कैसे भी नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, देखो यू इज कीप्ड बिलो एक्स, ये रहा, विच इज कीप्ड एट ऑड नंबर पोजिशन, तो 9 ऑड होता है। 6 पीपल बिटवीन डब्ल्यू एंड आर, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया है। आर विच इज कीप्ड अबव डब्ल्यू, ठीक है। यू इज नॉट एट द बॉटम, बिल्कुल सही बात है। 3 बॉक्सेस आर कीप्ड बिटवीन यू एंड, गलत हो गया माओ। अगर 3 बॉक्सेस वापस से देख, अरे यार टाइम चला गया भाई इसमें। 1 2 3 4 5 6, तो आर एस 1 2 3 1 2 3, तो Q, तो T P V X U Y, ये बनेगा भाई इसमें, सही। गड़बड़ हो गई, तो बॉटम में Y ही रहेगा। हाउ मेनी बॉक्स बिटवीन U एंड T, 1 2 3 4 बॉक्सेस आएंगे, तो मोर देन 3 हो जाएगा। V यहाँ है, R U S सब सही है और P भी सही है, तो अल्टीमेटली आंसर V होने वाला है। टॉप टू बॉटम, तो पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई 2 सही है। एक्स क्यू और यू सही है। 7% बॉट कार एट डिफरेंट प्राइजेस, ठीक है, तो इसको भी यहीं पे कर लूँ क्या, इसको भी यहीं कर लेता हूँ। ई इज़ चीपर देन बी, द प्राइस ऑफ द सेकेंड कॉस्ट, तो 7 6 5 4 3 2 1, और सेकेंड कॉस्ट इसका है 62, मतलब इसको उल्टा कर सकते हैं, उल्टा ठीक है, मतलब ऐसे मान लेते हैं यार, है ना, या इसको हटा दूँ। 1 2 3 4 5 6 7, और इसका प्राइस है 62 लैक्स, ठीक है। बी इज़ कॉस्टियर देन ओनली 2 कार्स, तो ये रहा। सी इज़ चीपर देन बी, तो सी यहाँ तो यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, सी के 2 केस बन रहे हैं। द नंबर ऑफ कार चीपर देन ई इज सेम एज द नंबर ऑफ कार कॉस्टियर देन एफ, नाइदर एफ और जी इज द कॉस्ट एस, तो मतलब यहाँ नहीं होगा, यानी ई और एफ यहाँ तो हो नहीं सकता, तो यानी 2 और यही बचा अब, ई एफ ई, तो सी यहाँ आ जाएगा। ए इज कॉस्टियर देन डी बट चीपर देन जी, ए इज कॉस्टियर देन डी बट चीपर। द प्राइस ऑफ थर्ड चीपेस्ट कार इज 49, द नंबर ऑफ कार नाइदर एफ और नॉर जी इज कॉस्टिएस्ट, और ए इज कॉस्टियर देन डी बट चीपर देन जी। ए इज कॉस्टियर देन डी, कितनी कार है, 7 ही तो है यार। ई इज चीपर देन बी है, अबे बहन तो सी का कोई लेना देना ही नहीं है भाई, ये सी गलत है, सी का कोई लेना देना ही नहीं है, तो ये आ जाएगा डी ए जी, और ये हो जाएगा सी, और ई इज चीपर देन बी है, तो ये एफ तो यहाँ हट ही जाएगा, तो अल्टीमेटली एफ ऊपर। चीपेस्ट कौन सी है भाई, डी है मेरे हिसाब से, ट्रू। सी इज कॉस्टियर सही है, द प्राइस ऑफ एफ इज 62 सही है। ए इज कॉस्टियर देन जी गलत है, तो फर्स्ट और सेकंड सही है। व्हाट इज़ द पॉसिबल कॉस्ट ऑफ जी, जी की भाई 62 और से कम और 49 से ज़्यादा। ओ से एम पे आना है, ओ से जे पे, जे से नहीं जा सकते, ओ से सी पे आना है, ओ से जे पे, जे से कहीं नहीं जा सकते, तो नन। 8% स्क्वायर है, बन जाएगा क्या। 4 सिटिंग कॉर्नर, 4 ऑफ देम आर सिटिंग कॉर्नर, 4 ऑफ देम फॉर बट नो सिटिंग कॉर्नर, टेबल फेसिंग आउटसाइड, ठीक है भाई, ये लो आउटसाइड है ना। 2% सिटिंग बिटवीन आर एंड टी, हु इज टी, 1 2 आर टी 1 2 आर। क्यू इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ आर, तो क्यू। हु इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ पी, पी के सेकेंड राइट में है। वी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी, ठीक है। एंड ही इज नॉट एट द मिडल ऑफ द साइड ऑफ द टेबल, ठीक है भाई। W is not an immediate neighbor of U, who is sitting at the middle of the. W is not an immediate neighbor, immediate next to U. V is not an immediate neighbor of T and he is sitting at a middle side of the table. ठीक है भाई, ये तो गलत हो गया ना, तो V आएगा यहाँ। W is not an immediate neighbor of U, who is sitting, तो U W और एक जो बचा हुआ यहाँ आ जाएगा S बचा ना। Immediate right of T, तो P हो जाएगा।
हु अमंग द फॉलोइंग सिट एट नॉट एनी साइड ऑफ द टेबल, तो वी यू आ जाएगा, सिट नॉट सिटिंग एट एनी साइड, तो यू भी साइड पे नहीं है, पी भी नहीं है, आर भी नहीं है, वी भी नहीं है, टी बचा क्या। हु अमंग द फॉलोइंग बिटवीन एस और आर व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ आर, 4, एस टी डब्ल्यू क्यू आर, गलत है, थोड़े से कम रह गए। चलो इंग्लिश स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश हमारा सबसे खतरनाक रहता है, रीजनिंग में तो हम 22 कर पाए, सो लेट्स सी 22 करें, देखते हैं क्या रहता है। कितना कबाड़ा कर दिया यार ये, देखो पजल, ठीक है इसको तो रख देते हैं अभी। अरे ये इतना इतना बीच में आ गया था क्या, चलो खैर जो भी है, चलो आगे बढ़ते हैं, अब इंग्लिश देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं इंग्लिश का। ये रहा, इंग्लिश बहुत वीक है भाई। द स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी वॉज ब्रॉड एंड ओपन, लाइंड विथ एलिगेंट शॉप्स। वॉज नैरो तो नहीं आएगा, वर बस्लिंग भी नहीं आएगा, वर द स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी। देखो मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें नन ऑफ दिस तो नहीं है, तो मतलब ये चेंज तो होगा, तो मेरे हिसाब से वर आएगा। मेरे को लॉजिक नहीं पता है ना, मैं सिर्फ अपने हिसाब से कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता। ईच पर्सन आर सपोज, ईच पर्सन आर ये वाला गलत है ना, सपोज टू फॉलो द ट्रैफिक लाइट है, और ये तो मेरे को पता है कि ईच पर्सन आर वाला गलत है। शी ऑलवेज डज वॉट एवर, शी ऑलवेज, शी के साथ डज नहीं आएगा तो, है ना, शी ऑलवेज डू वॉट एवर फील्स राइट टू हर, ठीक है, तो ये भी गलत है। देख मतलब डज प्लूरल वाला होता है ना। दिस नेवर कॉस्ट्स anything to speak of unless you don't plant more than you don't plant, पता नहीं भाई, छोड़ दो। The boy who was so naughty at the function were admired by everyone। देखो जो भी है छोड़ो इसको, तो द बॉय है और यहाँ वर आ रहा है एट द फंक्शन, तो ये गलत है मेरे हिसाब से। तो पता नहीं भाई, देखो मेरे को परफेक्ट लॉजिक नहीं पता है ना। इंग्लिश तो मेड से मत करना, इंग्लिश मतलब मैं इंग्लिश के बारे में कुछ नहीं बता सकता, कि मेरे खुद के गलत होते हैं यहाँ पे। अ मेजर कंसीडरेशन इज़ वेदर। अब देखो ये वेदर, ये मेरे हिसाब से ये वाला वेदर जो है वो एनवायरनमेंट वाला है। ऐसा दो वेदर होते हैं, WHERTHER। देखो ये तो इज वेदर यू हैव द अपॉर्चुनिटी, ये अपॉर्चुनिटी की स्पेलिंग गलत है ना, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। एम्पावरिंग गलत है, चिल्ड्रन सही है, हेल्पलेस प्रॉब्लम सही है, एम्पावरिंग गलत है। पीपल सही है, कंटेंट सही है, इमोशनली भी सही है, कंज्यूमिंग। अब ये ई और आई एक साथ नहीं आएगा, है ना, ये तो पता होगा तुम्हें भी यार। चूज अ ग्रामेटिकल, भाई साहब मीनिंगफुली करेक्ट। आई हैव मेड अ सैंडविच फॉर माई वाइफ टू सरप्राइज हर। ईच पर्सन इन दिस क्लास हैज़ वर्कड हार्ड टू रीच हेयर। माई सन हैज़ गिवन मी मैनी हैप्पीनेस ओवर द किड लव्स टू प्ले विथ दिस टॉय। द किड्स, देखो भाई जहाँ नहीं आ रहा हो वहाँ पे कट लेना बेटर है भाई, फालतू का ज्ञान देके नेगेटिव मत कराओ। वैसे तो मेरे इसमें भी नेगेटिव होंगे। द हंटर कुड नॉट लुक, किक, जूम, चूज ऑन हिज टारगेट, इलेक्ट ऑन हिज टारगेट एज द ग्लास ऑफ हिज टेलीस्कोप वर डर्टी। कुड नॉट लॉक ऑन हिज टारगेट, द मैनेजमेंट विल लुक आउट। लॉक आउट तो कुछ होता ही नहीं है। किक आउट द वर्कर्स इफ दे डू नॉट लोअर देयर डिमांड। अ हंटर कुड नॉट किक ऑन हिज टारगेट, ठीक है हो सकता है। किक तो देखो वही वाली बात है, मेरे को हमेशा इसमें गड़बड़ी लगती है। द गवर्नमेंट हैज़ इम्पोज पेनल्टीज ऑन एनी वन हु वॉन्ट टू कट trees. All the teachers are supposed to cut their classroom activities. Government has imposed penalty on anyone who wants to show, तो आएगा नहीं। अब देखो यहाँ who wants to cut trees सही लग रहा है, but all the teachers are supposed to cut their classroom activity, ये भी ठीक है। Tom suggested that Mary should resign from her present job and find another. Of late years, many experiments have made on the influence of electric field or present on plant growth. Electric field और current job भी आ सकता है ना, current on plant. Major American brands today are owned by Europeans. American own major European. However, Americans
own major European icon. Major American brands are today owned by European. However, in contrast, Americans own major European icon. चलो भाई, ये है जो मेरा आज तक कभी सही नहीं हुआ है ना. An estimate 75% of the world water is found in the ocean. More than 80% of ocean had never been mapped, explored, or even seen by human. Because of this, ocean are considered considerably impact on weather, temperature, a far greater percentage on the surface of the moon. भाई साहब कुछ समझ नहीं आ रहा कौन सा किधर जाएगा इसमें. स्टार्टिंग ही बताने की लग रही. डिस्पाइट इज साइज एंड इम्पैक्ट. देखो मोर देन 80% से एन एस्टिमेटेड 75% ऑफ द वाटर वर्ल्ड वाटर इज फाउंड इन द ओशन. डिस्पाइट इट साइज इम्पैक्ट ऑन द लाइव्स ऑफ एवरी organism on earth, the ocean remain a mystery. More than 80% of the ocean has never been. भाई नहीं पता यार, क्यों ही गलत करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा. भाई अंग्रेजी थोड़ी ज़्यादा ही वीक है यार, इसका कोई सॉल्यूशन बता दो भाई. जो मेरी अंग्रेजी सुधार देगा ना भाई, मैं उसको मेरी सैलरी में से पैसा दे दूंगा यार, जब भी आएगी. भाई ऐसे क्या कर रहे हो. देखो यार पूरी सट्टी बिट्टी गुल हो रखी है इधर, तो सिर्फ 11 ही करे हैं, बाकी तो जहर माहौल हो रखा है. चलो एक बार ये देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज इज नॉट मेंशन इन द लिस्ट ऑफ लार्ज स्केल कॉर्पोरेट स्कैंडल दैट द पैसेज टेल अबाउट. देखो भाई, वेट in the last 2 decades we have witnessed many large scale corporate scandal. think WorldCom तो आ गया भाई, अकाउंटिंग फ्रॉड सिटी बैंक आ चुका है ना, ईरान आ चुका है, डच बैंक नहीं है भाई, जो भी इसको पढ़ेंगे मैं इसको डच ही बोल देता हूँ, डच बैंक जो भी है ये भाई, मेरे हिसाब से तो ये नहीं है. According to the passage, why there is a need to monitor corporate corruption. Corporate corruption को monitor करने की नीड क्यों है. हाँ वैसे तो मैं पूरा पैराग्राफ पढ़ सकता हूँ, बट मेरी प्रैक्टिस वैसे है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें कीवर्ड ढूंढने की कोशिश करता हूँ. अगर मुझे वैसा मिल गया, और नहीं मिलते ज़्यादा तो फिर करना भी पड़ता है. What are leaking in reform proposed by policy maker address to complete corporate. अब यार लीक कहाँ लीक कर रहे हैं भाई, ये मेरे को ऐसा लग रहा है मुझे पढ़ना ही पड़ेगा भाई. और कोई ऑप्शन नहीं है, और कोई ऑप्शन नहीं है, और कोई ऑप्शन नहीं है, और कोई ऑप्शन नहीं है. टाइम तो है वैसे, पढ़ सकता हूँ मैं. चलो ट्राई कर लेते हैं, पर मैं एक बार देखना चाह रहा था. वाई अकॉर्डिंग टू द पैसेज डू पीपल इंगेज इन अनएथिकल एंड डिसऑनेस्ट प्रैक्टिस. चलो पढ़ ही लेते हैं यार. इन द लास्ट 2 decades वी हैव विटनेसेस लार्ज स्केल कॉर्पोरेट स्कैंडल. ठीक है, थिंक इसका हुआ है, इसका हुआ है. इन विच प्रिवेसिंग रूल ऑफ वायलेशन बोथ मैनेजर एंड लोअर लेवल एम्प्लॉयज. ठीक है, मैसिव एथिकल. दीज एंड अदर स्कैंडल हैव साउंडेड दैट अलार्म द नीड ऑफ मॉनिटर कॉर्पोरेट करप्शन. यहाँ आया था ना, इस क्वेश्चन में था कहीं ना कहीं. वेयर companies has because of large scale of hand use and because of manager and lower level shifting. ठीक है, यही वाला है भाई. चलो नेक्स्ट देखो कहाँ गया वो, लोअर लेवल. ठीक है, एंड अलार्मिंग टू मॉनिटर. द टिपिकल रीजन ऑफ पॉलिसी मेकर टू प्रपोज अ pathwise reform address foiling cooperation transgression. These purpose have established requirement to accurate reporting, criminalize financial misreporting, create independent monitoring bodies. But by and large they are focused to preventing in the rule of violation, as there is more ordinary acts unethical or malformed to organization. Numerous studies have reported practices such as businesses expenditure reports, behavior, risk, concern, interact. While many sound illegal, violation, trust reduce business, this aggression may be quite harmful. ठीक है, behavioral ethics such as that misconduct occur out of people deliberately because they understood their unethical, harmful, conscious. Studies suggest blind spot to prevent. ठीक है भाई, यहाँ तक तो ठीक है. अभी इसके आगे एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं. To which of the following situation does not contribute to when people have a clear idea about what they should. फर्स्ट सही है, बाकी सब तो कर ही रहा है ना. अप्रोप्रिएट टाइटल. कॉर्पोरेट करप्शन एंड गवर्नमेंट फेलियर. कंपनी नीड टू पे मोर अटेंशन ऑन एवरी. पता नहीं है भाई, इसका तो मुझे भी नहीं पता. ट्रांसग्रेशन नहीं पता. ठीक है भाई, मेरे हिसाब से तो इतना ही हो पाएगा, ज़्यादा बसड़ करने की ज़रूरत नहीं है. ये वाला देख लेता हूँ. द सिबलिंग्स हैड अ पैंस ऑफ वाटर.
पैंस ऑफ वाटर, भैंस की टांग क्या है भाई। प्रेफरेंस रिफ्लेक्ट नहीं पता भाई, छोड़ दो। मेरे हिसाब से 15 बहुत है। 22 और 15 मतलब 37 हो गए। मेरा टारगेट है 60 का, तो मतलब 23 मुझे वहाँ से करने हैं। लेट्स सी कितना हो पाता है। चलो नेक्स्ट सेक्शन पे जा रहा हूँ मैं ना। लेट्स डू इट ब्रो, लेट्स डू इट। क्वांट पे अब आ चुके हैं, क्वांट अब हमें फोड़ना ही होगा। सो लेट्स डू इट। 35 क्वेश्चन हैं जिसमें से हमें अप्रोक्स 20 तो अटेम्प्ट करना ही है। 20 जितना अगर हम अटेम्प्ट कर गए तो हो जाएंगे भाई पास, प्री क्लियर हो जाएगा। नहीं कर पाए तो भाई फुस हो जाएगी। हाँ सम डेटा मिसिंग। द रेशियो ऑफ द जयपुर 21 टू कर्नाटका 23। 5 से जाएगा कितनी बार, 18 इंटू 6 0 48 और 4 10800। परफेक्ट। हटाओ। द नंबर ऑफ कोरियर रिसीव्ड इन केरला इन 2020 20% लेस। 600 1300 कम, तो 1300 कम करते ही 52 आ जाएगा। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ करियर कर्नाटका इन 2000, ठीक है 21। इफ 400 लेस देन द नंबर ऑफ व्हाट इज द नंबर ऑफ करियर रिसीव्ड कर्नाटका इन द ईयर 2021। इफ इट इज 400 लेस देन द नंबर ऑफ रिसीव्ड। अच्छा 5 8 9 10 11 11 500 है और वो 400 कम है, मतलब 1100 हो गया ना। द नंबर ऑफ कोरियर रिसीव्ड इन जयपुर इन 23 इज 230 मोर देन द डिफरेंस ऑफ केरला का 300 तो 3300 में 230 3530। परफेक्ट। What is the number of courier received in 23 which is 20% more than the received in कर्नाटका। 1800 ज़्यादा है भाई, तो ये आ जाएगा। चलो 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 7 है भाई, 7 प्लस का 7 और माइनस का 1, तो माइनस का 7 और प्लस का 1, ये तो आएगा हमारा y। और सेम ऊपर आएगा 10 और 1, माइनस माइनस करेगा तो प्लस का 10 और प्लस का 1, तो y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू y। 45 मतलब 9 और 5, तो माइनस का 9 और माइनस का 5, तो प्लस का 9 और प्लस का 5, ये तो हो जाएगा x। और 22 है ना, तो प्लस का 22 और माइनस का 1, तो माइनस का 22 और प्लस का 1, तो x इज़ ग्रेटर देन y। 207 किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 21 और 5, तो y की तो मेरे को दिख गया, y तो आएगा 21 और 5। 207 को 18 का जाएगा 669 इंटू 3 और 23 इंटू 3 3 ज़ा 9, तो प्लस का 23 माइनस का 14, तो माइनस का 23 और प्लस का 14 CND। 306 का क्या होगा, 306 102 इंटू 51 इंटू 2 इंटू 3 हो गया है तो, और 17 इंटू 7 14 21 3 और 2 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18 18 17 और 18 दोनों माइनस के, ये तो हो जाएगा x। 65 मतलब माइनस का 13 प्लस का 5, तो प्लस का 13 और माइनस का 5, तो y इज़ ग्रेटर देन x। y की वैल्यू तो दिख रही है मुझे, 17 और 7 आएगी, माइनस का 17 और माइनस का 7 है ना, और 4 15 5 इंटू 3 इंटू 4 4 3 ज़ा 12, तो प्लस का 12 और माइनस का 5, तो माइनस का 12 और प्लस का 5 और डिवाइड बाय 15 तो जो भी है भाई ये x ज़्यादा आएगा, इतना तो क्लियर है। ये वाला देखते हैं। ब्लैंकेट 40% अबव कॉस्ट प्राइस ड्यू टू सेल सोल्ड एट 5% डिस्काउंट। 100 रुपये की चीज़ 140 में गई, 5% डिस्काउंट यानी 133। द 40 ब्लैंकेट्स वर सोल्ड, तो 133। व्हाट इज़ द एक्चुअल कॉस्ट। 40 ब्लैंकेट है ना, तो एक ब्लैंकेट की निकाल लेते हैं। 63840 डिवाइडेड बाय 40, इसको काट दो। 1 टाइम्स 20 का जाएगा 5, 38 है 36 जाएगा 9, 24 जाएगा। एक ब्लैंकेट की कॉस्ट पड़ी इतना, ठीक है। और एक्चुअल कॉस्ट निकालनी है, मतलब इसको उतना ऐड करना पड़ेगा। जैसे 1200 है और उसका 33% मतलब 33 इंटू 12 कर दो, तो 330 और 66 आ गया भाई, 1200 रुपये आएगी। चलो आगे बढ़ो।
-1 फिर इंटू 2 -2 इंटू 3 विच इज़ 26 इंटू 3 18 और 78 -3 150 300 सही है। 1458 माइनस गलत है भाई। इंटू 6 डिवाइड बाय 3 इंटू 6 डिवाइड बाय 3 इंटू 6 होना चाहिए था। +1 +3 +28 कुछ तो गड़बड़ है। +1 +3 +1 +3 छोड़ देते हैं एक बार। इंटू 1 +1 इंटू 2 नहीं पता 10 125 का 625 4 तो गड़बड़ लग रहा है बट इससे 20 गुना 20 टाइम्स 5 टाइम्स 10 टाइम्स 2.5 छोड़ दो। Varun brought us some of this 15% compound for 2 years the total interest paid by Varun at the end। ठीक है भाई ये तो इजी है। 15% है ना तो 24 और 12 3600 एक साल का 3600 दूसरे साल का 360 और 180 0 4 540 0 4 18 17 परफेक्ट छोड़ो। कंटेनर कंटेन 70 लीटर मिक्स 7 लीटर मिक्स टेक आउट रिप्लेस विद वाटर दिस प्रोसेस रिपीटेड अगेन फाइंड आउट द प्रोपोर्शन। ठीक है 72 मिल्क और अब इसको कैसे भी कर सकते हो। मैं 14 मेरे हिसाब से स्किप करना चाहिए एक बार। द प्राइस प्रोडक्ट फार्मर ऑफ अगस्त 40 क्विंटल मोर देन 1 quintal is equal to 100 0 the rice produced by farmer in August this is 40 quintal more than इन जुलाई। तो एक यूनिट की वैल्यू है 10 है ना तो 200 तो अप्रैल में आ जाएगा 200 मई में आ जाएगा 320 जून में आएगा 240 जुलाई में आएगा 100 और अगस्त में आएगा 140। ठीक है भाई परफेक्ट है। फाइंड द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी राइस प्रोड्यूस बाय मई और जुलाई। अब देखो इसमें निकालने की ज़रूरत थी नहीं वैसे तो मई और जुलाई था ना 32 5 इधर आ जाएगा 16 5 हो जाएगा ये डायरेक्ट 16 और 5 हो जाएगा। इफ द इन जून 20% ऑफ द राइस प्रोड्यूस फाउंड रोटन एंड रेस्ट आर एडिबल देन अब देखो 20% जून की बात है 48 तो 48 आएगा तो 196। हाँ जून का है 24 10 से मल्टीप्लाई हुआ ना 192 आएगा यानी ये सही है। इन सितंबर द क्वांटिटी ऑफ राइस वाज दिस मोर देन अगस्त 14 मतलब 2/7 ऑफ अगस्त तो 120 सो 20 मतलब 9 160 या 180 वो मैक्सिमम क्वांटिटी 200 मई अप्रैल और मई अप्रैल इस प्रोडक्शन इन अप्रैल एंड मई एंड अप्रैल और मई का 520 होता है और जून का होता है 240 5 फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज 520 का हो जाएगा 260 और 240 20 का डिफरेंस आएगा भाई हटा दो। अ शॉपकीपर हैज़ अ टोटल 450 आइटम्स इन विच 200 आर पेन ही सोल्ड। अब देखो फिर वापस से वही वाली बात बनेगी। पेन है और पेंसिल है 200 250 450 टोटल। ही सोल्ड द पेन एट 35 रुपीज़ 35 रुपये में उसने बेचा मतलब 7000 आ गया। एंड पेंसिल एट रुपीज़ P द मीन प्राइस ऑफ ऑल द आइटम टेकन इज ₹20 तो अल्टीमेटली 9000 रुपये हो गए है ना तो 2000 में बिकेगा तो 8 हो जाएगा 8 रुपये। A and B together can complete a piece of work in 48 days. A plus B 48 C 36 48 और 36 48 48 8 8 16 96 6 6 12 6 18 36 इंटू 4 24 12 13 14 48 ठीक है 144 जाएगा। ये 4 टाइम्स गया है और ये सॉरी ये 3 टाइम्स है ये 4 टाइम्स है। द एफिशिएंसी ऑफ ए इज़ 50% लेस देन एफिशिएंसी ऑफ बी। एफिशिएंसी ऑफ ए इज़ 50% मतलब 2 और 1 हो जाएगी ना। द टाइम टेकन बाय ए एंड सी टुगेदर टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क 5 तो 144 डिवाइडेड बाय 5 तो 2 और 8 28 समथिंग जाएगा कुछ परफेक्ट है। अल्फोंसो और लेट्स सी कुछ है क्या। द एवरेज हाइट ऑफ 50 स्टूडेंट इज़ 160 द एवरेज हाइट ऑफ 20 फीमेल इज़ 145 0 0 और 8 0 8 और 1 9 और 3 तो 4 100 डिवाइडेड बाय 30 145 है ना तो 290 होगा ये 5 1 आएगा तो 17 20 है ना 30 तो गया
170 टोटल ए और एम, ए बी सी डी ई और एफ भी है भाई अभी तो। ए के 1200 और 650 तो 550। सी का गया है 800 900 400 500 और ई 1500 750 750। एवरेज 11 और 18 50 डिवाइड बाय 3 तो 6 1 0 समथिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेम नंबर ऑफ मैंगोज इन 2021 है। सेम नंबर ऑफ मैदा तो ए और सी। मैदा 400 है और 900 तो 500 आएगा ना यार, ये गलत है भाई। 12 13 13 और 18 तो 600 होगा ये। इसको बाद में देखते हैं। ए और एफ का कहाँ है। 1300 900 तो 400। टोटल नंबर ऑफ ए 1550 इज व्हाट परसेंट मोर देन 1550। 700 ज़्यादा है। 3 4 28 डिवाइड बाई 3। डी तो आया ही नहीं। 1000 550 20 11,000 तो यहाँ से आ गया। 15 450 तो 25 20 और 22 और 450 5 7 8 19750। डी का कितना है। 550 ही तो है। 1000 है तो 400। अल्फांसो का 20 है तो 11,000 आया। 6 आएगा ये। 17 1200 एक एक। बी का कितना है। 1350 और 1100। ए और ई तो नहीं है। सी और डी भी नहीं है। सी और एफ भी नहीं है। डी और एफ में कितना है। 900 है ना। 1200 1250 13 1350। शायद ये 14 वाला, ये ना 40 वाला गैप है। मैंने इसको 50 ले लिया यार, गलत हो गया। शिट यार। ठीक है गाइस, जो भी है अब तो यही है ना। जितने भी मार्क्स आएंगे वो मैंने उसको 50 कंसीडर कर लिया यार। वो 40 का गैप था, वो दिख नहीं रहा ना इतना। हाँ लेट्स सी 50 नंबर। हाँ वो मेरे को लगा ही था यार। देखो अंग्रेजी तो गोल है भाई, अपना डब्बा गोल है। ठीक है 50 नंबर आए। 60 का टारगेट रखा था। 62 अटैम्प्ट हो गए थे अपने। 9 गलत हो गए। 6 यहाँ पे और 3 ये। ठीक है, जो भी आपका स्कोर रहा कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना। यही था यार आज की वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।